नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कश्मीर घाटी में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। श्रीनगर से एजाज हुसैन जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर घाटी में जिस तरीके से आतंकवाद का पैर पसरा हुआ था, बीजेपी ने ही आतंकवाद को खत्म किया और बीजेपी के साथ जनता का समर्थन है। इससे ये साफ हो जाता है कि कोई पार्टियां, वहां की जो लोकल पार्टियां हैं या जो अलगाववादी हैं, वो कितने भी षड्यंत्र रच लें, लेकिन जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जता रही है। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी वहां की जो जनता है उसकी पहली पसंद बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी आगे निकली है। यहां पर अगर हम बात करें तो 51 सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें से 18 पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, यानी कि 3 सीटों पर आगे चल रही है। इसके साथ ही गुपकार और गैंग जो है, जिस तरीके से उनका गठबंधन है, वो 12 सीटों पर आगे चल रही है। इसके साथ ही 18 अन्य हैं, जो बाकी निर्दलीय और बाकी जो पार्टियां हैं वो 18 पर आगे चल रही है। यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी को बढ़त मिली है, 18 सीटों पर वो आगे चल रही है। लेकिन इसी के साथ हम बात करेंगे और बाकी जो चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव प्राधिकरण के अनुसार जम्मू संभाग के 140 निर्वाचन क्षेत्रों में से बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 पर और अपनी पार्टी 2 पर, 3 निर्दलीय और पैंथर्स पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट था उस पर सबकी नज़रें बनी हुई थी कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो जिस तरीके से उसको एक अलग नज़रिए से पहले देखा जा रहा था कांग्रेस और अलगाववादी नेताओं की तरफ से। लेकिन भारत की जनता हमेशा से ही चाहती थी कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत में शामिल हो। धारा 370 हटाने के बाद से ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। धारा 370 जब हटाया गया था उस वक्त भी जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी के साथ खड़ी हुई थी और एक बार फिर से जब बीजेपी वहां पर सीट हासिल करती है और अभी भी आगे चल रही है, तो ये साफ दिखाई देता है कि जनता बीजेपी को एक बार फिर से अपना समर्थन दे रही है। वहां पर जो विकास के कार्य हुए हैं, ये सिर्फ एक तस्वीरें नहीं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें वहां की जो जनता है वो ये बता रही है कि यहाँ पर सालों से कोई विकास के कार्य नहीं होते थे, यहाँ पर कोई नेता मंत्री भी नहीं आते थे। और इसके साथ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, वो इलाके जो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं उनमें किस तरीके से विकास का कार्य हुआ है, ये लगातार सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था। और तभी से ये तय हो गया था कि जनता जो है वो बीजेपी के समर्थन में है। आपने देखा कि वहां पर चुनाव होता है और लोग निकल कर आते हैं बाहर, वहां पर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, चुन के सरकार को बनाने के लिए सरकार को समर्थन देते हैं। केंद्र सरकार पर जो भरोसा वहां की जनता दिखा रही है, ये गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी जीत है। जम्मू कश्मीर डीडीसी के अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें जो जिस तरीके से बीजेपी आगे चल रही है और इसके साथ जो बाकी अन्य पार्टियां हैं वो भी टक्कर दे रही हैं। लेकिन इसके बीच ही अगर हम देखें तो गुपकार गैंग, जिसमें कई सारी पार्टियां हैं और लोकल पार्टियां किस तरीके से समर्थन में खड़ी होकर उसके बाद भी बीजेपी अगर आगे निकलती है तो ये बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए हो जाती है। जो ट्रेंड्स रहा है वो किसके तरफ इशारा कर रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। रियासी जिले के थूरो निर्वाचन क्षेत्र में 3 बार के पूर्व विधायक और जेकेएपी उम्मीदवार एजाज खान अहमद नेका के मोहम्मद अशरफ से पीछे चल रहे हैं। एजाज के भाई मुमताज अहमद खान पूर्व विधायक और जेकेएपी उम्मीदवार महोरे निर्वाचन क्षेत्र में आगे हैं। चासना निर्वाचन क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के गुला बानो भाजपा के सजदा बानो से आगे चल रही हैं। जम्मू के भलवाल बरहमन निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के विशन कुमार आगे चल रहे हैं, जबकि अखनूर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की शारदा बहू आगे हैं। यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी लीड कर रही है, ये कहा जा रहा है कि गुपकर ने जिस तरीके से कांग्रेस को अपने साथ लेने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने समर्थन दिया था। और इसके साथ ही सैफुद्दीन सोज ने भी ये कहा था कि जरूरत पड़े तो गुपकार का समर्थन कांग्रेस करे। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस गुपकार गैंग को समर्थन देना चाहेगी। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से घाटी में भगवा लहराती है और उसके बाद जो नेताओं के उत्साह है, जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार सोशल मीडिया हो या वहाँ पर जम्मू कश्मीर में हो, लगातार वो इस बात की खुशी मना रहे हैं, इस बात का जश्न मना रहे हैं कि घाटी में बीजेपी की इस तरीके से ऐतिहासिक जीत होती है।
वहाँ पर जहाँ पर आतंकवाद था, जहाँ पर अलगाववादी किस तरीके से अपना पैर पसारे हुए थे, किस तरीके से उन्होंने अपना गढ़ बनाया हुआ था, उस सब का खात्मा बीजेपी ने किया है। और उसके बाद बीजेपी के समर्थन में जनता खड़ी होती है, बीजेपी को एक बार फिर से वो अपना मतदान देती है। मतलब वो आतंकवाद अलगाववादियों से हटकर वो बीजेपी के समर्थन में खड़ी, वो चाहती है कि वो लोग देश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, वहां पर भी विकास हो। और आतंकवाद से वो कई सालों से जूझ रहे हैं और ज़्यादा वो अलगाववादियों और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ये सारे मैसेज वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं। मिथिलेश कुमार तिवारी ने भी इस पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि पंचायत से संसद तक हर चुनाव में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की ही नजर आनी है। पंचायत टू पार्लियामेंट बीजेपी, ये लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अगर हम देखें तो लगातार बीजेपी की जिस तरीके से जीत हो रही है, हमने देखा हैदराबाद में, हमने देखा राजस्थान में, गोवा में हमने देखा, इसके साथ ही केरल में जिस तरीके से बीजेपी अपनी शुरुआत करती है, वहां पर खाता खोलती है। इसके साथ ही जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी की इस तरीके से जीत होती है। बिहार में अभी चुनाव हुआ, वहां पर भी बीजेपी की जीत होती है। अब जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी लीड कर रही है, श्रीनगर में बीजेपी जीत जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाती हैं कि 370 हटने के बाद बीजेपी के समर्थन में जनता खड़ी हुई है। अब इस पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उस पर भी हम बात करेंगे। 370 हटाकर बीजेपी ने जो राष्ट्रवाद का बीज जम्मू कश्मीर में बोया था, आज वो पौधा बनकर फल देने को तैयार है, एक यूजर ने लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भगवा रंग में रंगने वाला है, ये भाजपा की नहीं जम्मू कश्मीर के विकास की जीत होगी। इसके साथ ही कई ऐसे यूजर हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने अभी तक जो इलेक्शन रहे हैं 3 महीने के अंदर, उसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। बिहार का इलेक्शन, अरुणाचल का लोकल जो वहाँ पर लोकल बॉडी का इलेक्शन है वो, असम में बीटीसी चुनाव, असम में जिस तरीके से बीटीसी चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है उसका भी इसमें जिक्र किया गया। इसके साथ ही राजस्थान में जीपी तथा जेडपी में जिस तरीके से बीजेपी की जीत होती है, गोवा में जिला पंचायत में, लद्दाख काउंसिल में, हाँ हमने देखा कि लद्दाख में बीजेपी की जो जीत हुई थी वहाँ पर भी बहुत ऐतिहासिक जीत थी। बीजेपी को एक तरीके से वहाँ की जनता ने ये दिखाया था कि यहाँ पर कितनी भी पॉलिटिक्स की जाए, कितना भी यहाँ पर किस तरीके से ये कहा जाए कि यहाँ की जनता देश के साथ नहीं जाना चाहती या फिर तमाम ऐसे प्रोपेगेंडे फैलाए जाए, लेकिन देश की जो जनता है, जो वहाँ पर जनता रह रही है वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई है, वो देश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। इसके साथ ही हमने देखा कि हैदराबाद में किस तरीके से बीजेपी जीतती है और बाकी जो और भी चुनाव हुए हैं, जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी की जीत हुई है। तो इस सबसे ये साफ हो जा रहा है कि विपक्ष एक तरफ राजनीति कर रहा है, किसान बिल को लेकर राजनीति की जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि सीए के नाम पर राजनीति की गई, लेकिन कोई भी इसका परिणाम कांग्रेस या बाकी पार्टियों को नहीं मिल रहा है। उनको सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े झटके लग रहे हैं और बीजेपी लगातार जीत हासिल करती आई है। अब इसको लेकर शहनवाज हुसैन ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, जो ऐतिहासिक जीत श्रीनगर में हुई है, कमल खिला है और पूरा भगवा रंग में जम्मू कश्मीर रंगने वाला है, ये शहनवाज हुसैन की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसके साथ ही वहाँ की जो जनता है वो लगातार भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर जगह जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और डीडीसी चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी आगे चल रही है, ये एक तरीके से कांग्रेस और जो गुपकार गैंग है उनके लिए बहुत बड़ी नाकामी और बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि बीजेपी इस तरीके से आगे चलेगी। अब यहाँ पर अगर बीजेपी जीतती है तो गुपकार गैंग और कांग्रेस दोनों एक साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी हासिल करती है, जनता का जो समर्थन है वो बीजेपी के पास है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लगातार लोगों को जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो अपने नेताओं को बधाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अभी जो रुझान है कश्मीर घाटी में, वो बीजेपी वहाँ पर जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है उस पर शहनवाज हुसैन ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी जो हमारे पास इस वक्त के आंकड़े हैं, 72 सीटों के जो नतीजे हैं 280 में से, उसमें से बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है, गुपकार गैंग 13 सीटों पर आगे चल रही है, बाकी और जो पार्टियां हैं 35 पर वो आगे चल रही हैं। इसमें पार्टी के तौर पर बीजेपी सबसे आगे चल रही है, बीजेपी लीड कर रही है। इसके साथ ही
शहनवाज हुसैन का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने किस तरीके से बताया कि बीजेपी की भारी मतों से जिस तरीके से जीत हो रही है, एक मजबूत पार्टी के रूप में जो मेहनत की गई है जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो एक मजबूत पार्टी वहां पर बनकर खड़ी हुई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो एजाज हुसैन जो जीते हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो जीत है वहां पर जो जिस तरीके से जनता ने समर्थन दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनके तरफ से धन्यवाद दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि लोटस कमल जिस तरीके से वहां पर खिला है वो और भी खिलने जा रहा है, यानी कि पूरा भगवामय होने वाला है जम्मू कश्मीर, उनके तरफ से ये कहा। और ये जो खान मोह के सीट थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वहां पर आतंकवाद किस तरीके से पैर पसार कर बैठा हुआ था और किस तरीके से वहां पर अलगाववादी लगातार वहां के जो युवा थे उनको भड़काने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। कितने सालों से किस तरीके की पॉलिटिक्स वहां पर चलती आई है और उसके बाद अगर बीजेपी के समर्थन में जनता खड़ी होती है, वहां बीजेपी का कैंडिडेट इस तरीके से ऐतिहासिक जीत हासिल करता है, तो ये बहुत बड़ी जीत हो जाती है। अब इस पर विकास भदौरिया ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर बलहामा सीट बीजेपी के एजाज हुसैन ने जीती है, घाटी में बीजेपी का खाता खुला है। इसके साथ ही अभिषेक उपाध्याय ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा डीडीसी चुनाव में कश्मीर घाटी में बीजेपी का खाता खुला है, श्रीनगर से बीजेपी के एजाज हुसैन जीते हैं, कश्मीर घाटी में बीजेपी का खाता खुलना बहुत ही बड़ी बात है। इसके साथ ही लगातार बीजेपी के तमाम नेता इस पर ट्वीट कर रहे हैं। इस पर वाई सत्य कुमार ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि 3 महीने में कितने जो चुनाव हुए हैं वो बीजेपी ने जीते। हमने इसके बारे में पहले ही आपको बता दिया कि कितने बड़े बड़े चुनाव, यानी कि पंचायत से जो पार्लियामेंट ट्रेंड कर रहा है, बीजेपी लगातार जो कहते हैं कि सड़क से संसद तक, वो सारी चीज़ें बीजेपी में है। मतलब एक मजबूती से जो पार्टी खड़ी रही है। विपक्ष किस तरीके से लगातार जनता को बरगला रहा है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो भी किस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो सिर्फ राजनीति और जनता को बरगलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। तो इस वक्त अगर हम नजर डालें, एक तरफ यहाँ दिल्ली में किसान आंदोलन को हवा दी जा रही है, यहाँ पर किस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव में जीत हासिल कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए हो जाती है और यहाँ इस वक्त हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जो वहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता है वो केंद्र सरकार के साथ खड़ी हुई है, देश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। विकास वहाँ पर जो हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में, इसी की वजह से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ी हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर वो चाहती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।